खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। गर्मी के मद्देनजर सरकार का बड़ा कदम। कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, एसडीओ की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। मुख्यालय छोड़ने की भी अनुमति निरस्त। डीओपी ने आदेश जारी कर दिए। प्रदेश में भीषण गर्मी ने किया हाल बेहाल। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पिलानी में पारा पहुंचा 47 डिग्री के पार। स्वास्थ्य विभाग ने सभी डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की अवकाश निरस्त कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार। यूपी के बस्ती और श्रावस्ती में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली के द्वारका में भी रैली करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में वीर भूमि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे ने अर्पित की पुष्पांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर राजीव गांधी को नमन किया। लोकसभा चुनाव 2024 का रण। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मोतिहारी में जनसभा की। विपक्षी गठबंधन पर जमकर साधा तंज। आरजेडी पर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार। बिहार के बाद यूपी में भी चुनावी रैली की। बनारस में किया नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित। सीएम योगी भी मौजूद रहे। झारखंड के बोकारो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा। कहा कि भारत लगातार पहले की अपेक्षा धनवान होता जा रहा है। 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने साधा निशाना। बीजेपी के 400 पार पर खेला 300 वाला दाव। कहा कि इंडी गठबंधन की बनने जा रही सरकार। बिजली, पानी और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही पड़ सकती है भारी। सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए निर्देश। मंत्री, अधिकारी और कलेक्टर्स को सख्त निर्देश। कहा कि किसी तरह से कमी कोई आ ना जाए। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि सीएम आवास में हुई घटना ने हकीकत उजागर कर दी है। दिल्ली की जनता के मन में कई सवाल हैं। केजरीवाल आवास पर थे, विभव कुमार अंदर कैसे पहुंचा। मतदान के बाद अब मतगणना के लिए चुनावी ड्यूटी। 59 आरएएस अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी। बाहरी राज्यों में काउंटिंग के लिए भेजे जा रहे अफसर। चुनाव आयोग का एक्शन। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर की कार्रवाई। 24 घंटे के लिए प्रचार पर रोक लगा दी गई। कांग्रेस नेता नाना पटोले का योगी पर तंज। कहा कि रावण ने भी भगवा पहनकर सीता हरण किया था। इसे पहनकर गलत नीतियों का समर्थन न करें। नाना पटोले के बयान पर आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। कहा कि योगी आदित्यनाथ बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्हें जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, यह हार की बौखलाहट है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि 400 पार के संकल्प को हम पूरा करने जा रहे हैं और ये जनता का संकल्प है। 4 जून को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर का दावा। बीजेपी को 370 सीटें नहीं मिलेंगी। पीएम मोदी के खिलाफ लोगों में गुस्सा नहीं, इसीलिए 2019 के चुनाव की तरह नतीजे रहने वाले हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। बीमार पत्नी से हफ्ते में 1 दिन मिल सकेंगे मनीष सिसोदिया। 15 महीने से तिहाड़ में बंद है। बिहार के छपरा में बवाल। आरजेडी और बीजेपी समर्थकों में फायरिंग। एक की मौत। 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। राजस्थान में भीषण गर्मी ने किया हाल बेहाल। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। दिन के साथ रात में भी चलेगी हीट वेव। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल का 64वां जन्मदिन। एक्टर होने के अलावा फिल्म प्रोड्यूसर, प्लेबैक सिंगर और बिजनेसमैन भी है मोहनलाल। मोहनलाल की हर 15 दिन में रिलीज होती थी फिल्में। संजय दत्त ने छोड़ी फिल्म वेलकम टू द जंगल। हेल्थ प्रॉब्लम के चलते फिल्म नहीं करेंगे संजय दत्त। मड आइलैंड में शूट कर चुके थे शूटिंग। फिल्म बॉर्डर 2 की तैयारियां शुरू। अक्टूबर से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। स्टार कास्ट में है सनी देओल, आयुष्मान खुराना। रणवीर सिंह ने छोड़ी प्रशांत वर्मा की फिल्म राक्षस। क्रिएटिव डिफरेंस के चलते नहीं बनी बात। जुलाई में शुरू होनी थी शूटिंग। हेलन ने दूसरी शादी करने पर बोले सलीम खान। पहली पत्नी सलमा और बच्चों को अफेयर के बारे में खुद बताया था। यह फैसला अचानक नहीं लिया था।
टाइगर श्रॉफ को मिली बड़ी फिल्म। करण जौहर से मेगा बजट फिल्म के लिए मिला है हाथ। जून में हो सकता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट। कोटा में यूआईटी पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई। बावड़ी खेड़ा में एलएनटी मशीन, डंपर और 955 टन मैसेनरी स्टोन जब्त किया गया है। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुंजल ने लगाया राजनीतिक द्वेषता का आरोप। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की किशनगढ़ में कार्रवाई। झारखंड से तस्करी कर लाया गया 30 क्विंटल डोडा चूरा। पकड़ा गया है 5 करोड़ बताई जा रही कीमत। शुद्ध आहार मिलावट पर वार एक्शन अभियान के तहत एक्शन लिया गया है। जयपुर के मुहाना अनाज मंडी में भी कार्रवाई की गई है। 6000 लीटर से ज्यादा सरसों का तेल सीज किया गया। नंदपुरी में बेकरी पर भी छापा मारा गया। बीकानेर के लूणकरणसर में हादसा। किशोर को डूबता देख युवक ने भी बचाने के लिए लगाई छलांग। कंवर सिंह लिफ्ट नहर में डूबने से दोनों की मौत। प्रतापगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद की कार्रवाई। नगर परिषद की जगह पर रास्ता बनाकर आबादी क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों का किया जा रहा था संचालन। अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने मौके पर पहुंचकर खाई खुदवाकर बंद किया रास्ता। डूंगरपुर में खराब राशन का गेहूं लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे राशन डीलर। राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा कि राहत नहीं मिली तो 1 जून से नहीं करेंगे राशन वितरण। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 महिलाओं सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। मनरेगा कार्य से मजदूरी कर लौट रहे थे बाइक सवार। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चित्तौड़गढ़ कलेक्टर आलोक रंजन बेगू के दौरे पर है, जहां उन्होंने बेगू शहर की पेयजल की व्यवस्थाओं को देखा और शहर के लोगों से डोर टू डोर संपर्क कर घरों में नलों से आने वाली पेयजल की सप्लाई को लेकर फीडबैक लिया। टोंक में आंगनबाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव बच्चों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्र नौनिहाल बिन पंखे के पड़ने को मजबूर। जगह की कमी से जूझ रहे आंगनबाड़ी केंद्र। डूंगरपुर की दोबड़ा थाना पुलिस ने मंदिरों में चोरी की वारदात करने वाली चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों ने 9 मंदिरों में 11 चोरी की वारदातों को करना कबूल किया है। अजमेर की पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और अपहरण करने के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 28,000 रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया। झालावाड़ के मनोहर थाना में दांगीपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े लूट करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अनूपगढ़ में अवैध खनन के खिलाफ तहसीलदार की कार्रवाई। तहसीलदार सतीश राव ने 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 लीडर किए जब्त। गांव बांडा कॉलोनी के ग्रामीणों द्वारा की जा रही लगातार शिकायत। गांव 87 जीबी के एक विशेष ईंट भट्टे पर ले जाई जा रही थी मिट्टी। भवानी मंडी में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए निःशुल्क पेयजल की सेवा जल सेवा दल समिति की तरफ से 50 सालों से सेवा दी जा रही है। प्रतापगढ़ में 1015 बीघा कृषि भूमि आवंटन को अवैध बताकर रद्द करने की कार्रवाई। किसानों ने सवाल उठाते हुए कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर से न्याय दिलाने और कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई। कोटा की भामाशाह कृषि उपज मंडी में ठगी का एक चौंकाने वाला वारदात सामने आया। पीड़ित किसान ने बीजेपी नेता मुकुट नागर के साथ मंडी सचिव कार्यालय में शिकायत की। आड़तिया फर्म, पनवार ट्रेनिंग कंपनी और मुनीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ में खाली जमीन में भरा पानी बना व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब। परेशान व्यापारियों ने समस्या का समाधान करने की मांग उठाई। व्यापारियों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया। चित्तौड़गढ़ में सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के होनहार विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य प्रकाश चंद्र शर्मा और स्कूल के स्टाफ ने सभी श्रेष्ठ विद्यार्थियों को स्कूल में सम्मानित किया। फुलेरा की गार्ड कॉलोनी स्थित मोक्ष धाम में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग परेशान। लाइट नहीं होने से दाह संस्कार करने वालों को भारी समस्या। नगर पालिका प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। सांगानेर के सीतापुरा में C19 कार्यक्रम के तहत निःशुल्क चिकित्सा शिविर का हुआ शुभारंभ। वर्ल्ड विजन इंडिया के तत्वाधान में हुआ आयोजन। रामास कुर्तीज फैक्ट्री में 118 का रजिस्ट्रेशन और 111 एक्सरे की जांच की गई।
सांगानेर में भीषण गर्मी को देखते हुए 101 परिंदे वितरित किए गए। रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने हनुमान उद्यान के पदाधिकारियों के साथ मिलकर बांटे परिंदे। पदाधिकारियों ने परिंदों में पानी और सफाई की जिम्मेदारी ली। अलवर के सरिस्का में बघेरे ने किया सांभर का शिकार। वन मंत्री संजय शर्मा के सामने बघेरे ने किया शिकार। पांजुपोल हनुमान मंदिर से टीम के साथ पूजा कर वापस लौट रहे थे संजय शर्मा। सांभर के शिकार को देख भावुक हुए मंत्री संजय शर्मा। शिक्षा के क्षेत्र में फिर लहराया सीकर का परचम। आर्ट्स साइंस में दूसरे और कॉमर्स में चौथा स्थान पर सीकर। टॉपर्स को मिठाई खिलाकर और साफा पहनाकर किया सम्मानित। झुंझुनू में मंडावा मोड़ के पास बिजली पोल को तोड़कर घर में घुसा अनियंत्रित डंपर। रोड पर बहते पानी के कारण अनियंत्रित हुआ था डंपर। गणेश विहार कॉलोनी के पास हादसा हुआ था। झुंझुनू में मलसीसर के जालिमपुरा गांव में कुएं खोदते समय मिट्टी धंस गई और मिट्टी में दबने से मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने जेसीबी की मदद से शव बाहर निकाला। ग्रामीणों की पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग।